अब आगे। कुशाग्र ने कहा, तुम बहुत बोलती हो। आज तो बहुत ज्यादा ही बोल रही हो। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। कुशाग्र के चेहरे के एक्सप्रेशन को सख्त होता देख सिया घबरा जाती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। कुशाग्र बोला, कोई बात है, अगर परेशान कर रही हो तो आकर क्लियर करो मुझसे, पर ये बेकार की बातें घुमा फिरा कर बोलने की जरूरत नहीं है। मैं कब से देख रहा हूं तुम्हारे भाव ही कुछ अलग है, मनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। क्या बात है, बताना है या नहीं? कुशाग्र की ऐसी बातों को सुन सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को देखते हुए अपनी तेज आवाज में बोला, कुशा सक्षम, थोड़ी देर के लिए तुम लोग यहाँ से जाओ और ध्यान रखना यहाँ कोई भी ना आए जब तक मैं ना कहूँ। कुशाग्र की बातों को सुन दोनों वहां से चले जाते हैं और किचन के बाहर आकर थोड़ी दूर में ही खड़े हो जाते हैं। कुशा एक नजर सक्षम को देखती है और बोली, आप भी मुझसे नाराज है? सक्षम कुशा को इग्नोर करते हुए बोला, तुमको क्या लगता है मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए या नहीं? कुशा बोली, मुझसे जो भी गलती हो वो सच में अनजाने में हुई, मुझे नहीं पता था। मेरे लैपटॉप बंद करने से सारी फाइल डिलीट हो जाएगी और आपको भाई इतना डटेंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं ये गलती कभी भी नहीं करती। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, कुछ करने से पहले तुम कभी सोचती ही नहीं हो। फ्री हाल मुझे इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, और तुम भी किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करना। मैं नहीं चाहता कि सर को पता चले कि ये गलती तुमसे हुई है। कुशा, अगर मैं भाई को सब बता दूंगी तो वो आपको नहीं डटेंगे और आप बच जाएंगे। भाई की गुस्से से सक्षम ने कहा, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें जितना बोलना था उन्होंने बोल दिया और उन्होंने जो भी बोला वो बात सही थी। तुम्हारी गलती से ज्यादा मेरी गलती थी, मुझे सावधानी से काम करना चाहिए था। इसलिए इन बातों को भूल जाओ और तुम परेशान मत हो, कल तक में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सक्षम की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, इसका मतलब आप मुझसे फिर नाराज नहीं रहेंगे? सक्षम बोला, सोचना भी मत, मैं तुमसे नाराज हूं और रहूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। और मेरी कुछ प्लान और थे जो जो तुम्हारी वजह से बर्बाद हो सकते थे। सक्षम की बातों को सुन कुशा बेचारा मुंह बनाकर अपने चेहरे को नीचे कर लेती है। फिर सक्षम की बातों को सोचते हुए बोली, कुछ और प्लान? किसके साथ? आपके प्लान थे, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कुश की बातों को सुन सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या मजाक कर रही हो? जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें अपने हर प्लान बताऊं, इसलिए ये बेकार की बातें ना ही करो तो अच्छा होगा, खुद भी तो बोल सकते थे उसे दूर रहने के लिए। और अभी तक किसी को बताया भी नहीं कि मैं इनकी कौन, और फिर बोलते हैं कि मैं नाराज क्यों हूं। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं बताना मैं क्यों नाराज हूं। इतना बोल सिया खीर को बनाने लगती है। तभी वहां कुशा आती है और सिया को गुस्से से खीर बनाते देखा बोली, क्या बात है, आज तो तुम्हारा प्यार कम और गुस्सा ज्यादा दिख रहा है। कुश की बातों को सुन सिया उससे घूर कर देखती है और बोली, तुम भी यहां से चली जाओ, अभी मैं बहुत गुस्से में हूं। सिया को पहली बार इतने गुस्से में देख किश्त थोड़ी देर के लिए तो शॉक्ड ही हो जाती है। कुशा सिया का माथा छूते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना यार, तुम मुझे डरा क्यों रही हो? पहली बार मुझे तुमसे डर लग रहा है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशा सिया के कंधे पर अपने चिन्ह को रखते हुए धीरे से बोली, क्या हुआ, भाई से फिर से लड़ाई हुई? सिया गहरी सांस लेती है और बोली, नहीं मैंने कुछ कहा ही नहीं तो लड़ाई क्यों होगी? और अब तो मुझे कुछ बोलना भी नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशा बोली, सच्ची तुम अब कुछ भी नहीं बोलोगी? सिया एक गहरी सांस लेती है और खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया है, और अब जो भी करना है कुशाग्र जी को करना है। कुशा बोली, ओ फिर ठीक है, भाई कुछ ना कुछ कर सब संभाल ही लेंगे, मुझे उन पर यकीन है। कुशा की बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती है। दोनों आपस में बातें कर ही रही थी, तभी वहां नैना और सुबी भी आ जाती है। नैना सिया और कुशा को बातें करते देखकर बोली, क्या हुआ सर, तुम लोग क्या बातें कर रही हो? नैना की आवाज सुन सिया और कुशा उनकी तरफ देखते हैं। कुशा हल्का सा मुस्कुरा कर देती है और बोली, कुछ भी नहीं दी, हम तो बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। आप दोनों यहाँ? नैना बोली, मुझे लगा तुम दोनों अंदर क्या कर रही हो, इसलिए तुम दोनों उसे देखने चली आई। कैसे क्या बन रहा है? सिया हल्का सा मुस्कुरा देती और बोली, खीर बना रही हूँ, आपको खीर पसंद है? नैना बोली, मुझे तो खीर बहुत पसंद है। यहाँ बाहर राधिका जी, कार्तिक, सूरज, कुशाग्र और सक्षम बैठे हुए थे। कुशाग्र शांत था। कुशाग्र को शांत देख सूरज बोल, क्या हुआ भाई, अभी तक तो ठीक था, अब क्या हुआ अचानक? तेरे मुड़ को क्या हो गया? तेरे मुड़ का भी कोई ठिकाना नहीं है, कभी ठीक होता है तो कभी बिगड़ जाता है,
और वजह सिर्फ तुमको ही पता होती है। सूरज की बातों को सुन कुशाग्र घुरकर उसकी तरफ देखाता है और बोला, आज भी तू बेकार से जोक मारना नहीं भूला ना? तेरे इन बेकसे जोक में सिर्फ तुझी को हंसी आती है और किसी को नहीं। सूरज बोल, क्या करो भाई, तुम जैसे लोग रहोगे जो माहौल को सीरियस बना देते हो, तो मुझे ऐसा भी एक होना चाहिए जो माहौल को खुशनुमा बना दे। कार्तिक बोला, ओ प्लीज यार, अपनी इतनी भी तारीफ मत कर, तुझ पर सूट नहीं करती। कार्तिक और कुशाग्र के मुंह से अपने लिए ऐसी बातों को सुन सूरज राधिका जी की तरफ दिखाता है और बोला, आंटी आपको क्या लगता है मैं बेकार की और फालतू बातें करता हूँ? इन दोनों को देखिए, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। राधिका जी हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों तो पागल है, तुम उनकी बातों को इग्नोर करो। सूरज बोला, बस आंटी, सिर्फ आपके कहने पर मैं इन्हें छोड़ रहा हूँ, वरना आप मुझे जानती नहीं है, मैं ऐसे शब्द बोलूंगा कि इन दोनों के कान से खून निकलने लगेंगे। कार्तिक, बिल्कुल सही कहा, प्लीज अब अपने बेकसे जोक मत करना, वरना हमारे कान से खून बस नहीं, हमारे मुंह से किडनी और लीवर भी बाहर आ जाएंगे। सूरज कार्तिक को देख घूरते हुए बोला, सो फनी। कार्तिक अपने दांत दिखाते हुए बोला, रियली? दोनों आप में लड़ रहे थे, तभी नैना आती है और बोली, खाना बन गया है, चलो खाने चलते हैं। राधिका जी बोली, हाँ बेटा चलो, फिर आप लोग को निकलना भी है और काफी रात भी हो रही है। कार्तिक बोला, जी आंटी। इतना बोल सभी जाने लगते हैं। तभी राधिका जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, कुशाग्र तुम्हें पता है तानिया आज कहाँ गई है? क्योंकि वो सुबह से ही घर में नहीं है। कुशाग्र बोला, नो मॉम, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप कॉल करके उससे पूछ लीजिए। राधिका जी बोली, मैंने उसे कॉल किया था पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, एक बार और मैं कॉल करके देखती हूँ। इतना बोल राधिका जी तानिया को कॉल करने के लिए चली जाती है। कई बार उसे कॉल करती हैं पर उधर से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। आखिरकार वो मोबाइल रख देती है और जाने लगती है। तभी तानिया का कॉल आता है, जिसे देख राधिका जी हल्का सा मुस्कुरा देती है और जल्दी से कॉल रिसीव कर लेती हैं और एक सांस में बोली, तानिया बेटा तुम कहाँ हो और तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, तुम ठीक तो हो ना? राधिका जी के इतने सारे सवालों को सुन तानिया उधर से बोली, हेलो आंटी, आप परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ हूँ। राधिका जी, पर तुम्हारा यहाँ कौन दोस्त है, तुम तो यहाँ किसी को नहीं जानती हो। राधिका जी की बातों को सुन तानिया बोली, ये मेरी खास दोस्त है। राधिका जी आगे कुछ बोलती तभी तानिया बोली, आंटी मेरी खास दोस्त है, जो स्पेशली लंदन से मुझसे मिलने आई है। हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए कुछ वक्त एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो क्या मैं आज रात रुक सकती हूँ? तानिया की बातों को सुन राधिका जी कुछ भी नहीं बोल पाती है। तानिया बोली, प्लीज आंटी, सिर्फ आज रात के लिए। तानिया की इतना रिक्वेस्ट करने पर राधिका जी ना चाहते हुए भी हाँ बोल देती है और बोली, अच्छा ठीक है, कल तुम टाइम से आ जाना। तानिया बोली, ओके आंटी। इतना बोल फोन कट कर देती है। राधिका जी को तानिया कर बिहेव थोड़ा सा अजीब लगता है। आज उसकी आवाज में एक उदासी थी, जिसे महसूस राधिका जी थोड़ी सी बेचैन हो जाती है। इतने दिनों से तानिया राधिका जी के पास रहती है, जिससे उन्हें उसे अपने पंसा लगाव होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ तानिया एक 5 स्टार होटल के प्राइवेट कमरे में बैठी हुई अपने सामने बैठे आदमी को देख रही थी, जिसके चेहरे पर नकाब था। उसने ब्लैक कलर की लॉन्ग कोट पहनी हुई थी। वह आदमी तानिया को देख रहा था। तानिया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम आखिर मुझे चाहते क्या हो और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तानिया की बातों को सुन वो आदमी हंसते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, जो तुम्हें अभी तक नहीं पता है और शायद तुम्हें कभी पता भी ना चले। उस आदमी की बातों को सुन तानिया गुस्से से उसे घूर कर देखते हुए बोली, पहेलियां मत बुझाओ, जो बोलना है डायरेक्ट बोलो, मेरे पास ज्यादा बकवास सुनने का वक्त नहीं है। तानिया की बातों को सुन वो आदमी बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पहेलियां बुझाने के लिए लाया हूँ? तो बिल्कुल गलत हो मैं तो तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में बताने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता है वो इस वक्त कहाँ है? उस आदमी की बातों को सुन तानिया बोली, बहुत अच्छे से, मेरे पापा इस वक्त लंदन में है। वो मुझे लेने आने वाले थे, पर उनकी फ्लाइट मिस हो गई, जिसकी वजह से वो मुझे लेने नहीं आ पाए। तानिया की बातों को सुन आदमी जोर जोर से हंसना और बोला, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। उसे आदमी की बातों को सुन तानिया गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेती और बोली, बस बहुत हुआ, मुझे तुम्हारी बेकार की हंसी सुनने में और इन बेकार की बातों को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना बोल तानिया उठकर जाने लगती है। तभी वो आदमी अपनी तेज आवाज में बोला, तुम्हारे पापा इंडिया 1 हफ्ते पहले ही आ चुके थे और कुशाग्र सिंह राठौड़ ने उन्हें मार भी दिया। उसे आदमी की बातों को सुन तानिया के पैर जमीन पर ही जम जाते हैं और वो पीछे मुड़कर उसे आदमी की तरफ देखते हुए बोली, क्या बकवास बोल रहे हो?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के लिए ये सब बोलने की? इतना बोल गुस्से से आती है और उसे आदमी के सामने खड़ी हो जाती है। तानिया को गुस्से में देखा वह आदमी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही सच है और मेरे पास सबूत भी है। इतना बोल तानिया को देखने लगता है। तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, कैसा सबूत है तुम्हारे पास? वो आदमी बोला, वीडियो है, पर जिसे तुम सिर्फ एक बार देख सकती हो और एक बार देखने के बाद वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। उसे आदमी की बातों को सुन तानिया बोली, कैसा वीडियो, अभी दिखाओ मुझे। तभी वह आदमी एक बड़ी सी टीवी पर वीडियो ऑन कर देता है जिसमें कुशाग्र मिस्टर कपूर के सर पर बंदूक तने खड़ा हुआ था और एक पल में ही बंदूक चल देता है। ये सब देख तानिया शॉक्ड हो जाती है और वहीं जमीन में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तानिया को रोते हुए देखा आदमी बोला, अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन हो गया ना? तानिया गुस्से में अपनी मुट्ठी बनती है और आंसू को पोंछते हुए खड़ी होती है और बोली, कुशाग्र सिंह राठौर, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पापा को मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल गुस्से में वहां से जाने लगी है। तभी वो आदमी बोला, सोचना भी मत उसके पास जाने का, वरना वो तुम्हें ऐसे गायब कर देगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे बारे में अभी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उसकी पावर के बारे में, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छे से सोच और समझ लेना। उसे आदमी की बातों को सुन तानिया रुक जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो आदमी हंसते हुए बोला, बहुत सीधा मतलब है, अगर तुम समझना चाहो तो। उसे आदमी की बातों को सुन तानिया उसकी तरफ देखती है और वही रुक जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सभी खाने के लिए डाइनिंग टेबल में बैठे थे। कार्तिक, सक्षम और उनके बीच में सूरज बैठा था। वहीं दूसरी साइड कुशाग्र और उसके एक साइड बगल में राधिका जी बैठी थी और दूसरे साइड की चेयर खाली थी। कुशा जाकर सक्षम के बगल में बैठ जाती है, वहीं नैना जाकर कार्तिक के पास बैठ जाती है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है। सुबह बोली, मैं हाथ धोकर आती हूँ। इतना बोलकर वो हाथ धोने चली जाती है। तभी राधिका जी सिया को देखते हैं और बोली, बेटा तुम भी बैठ जाओ, सब कोई साथ में ही खाते हैं। सिया बोली, माँ मैं पानी लेकर आती हूँ। इतना बोल पानी लेने चली जाती है और पानी लेकर आती है। सिया कुशाग्र के पास जाकर चेयर को बैठने के लिए खिसकती है और जैसे बैठने वाली होती है तभी सुबह आकर उस चेयर में बैठ जाती है और सिया को देखते हुए बोली, सॉरी सिया, क्या तुम दूसरी चेयर में बैठ जाओगी? कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, आप बहुत बुरे हैं। कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, यू आर राइट, आई एम अ डेविल, बट आई लव यू जान। इतना बोल अपने हाथ को सिया के पेट पर चालने लगता है। सिया सहमी सी बैठी हुई थी, अब तो उससे एक निवाला भी खाया नहीं जा रहा था। सिया को शांत बैठा देख नैना उसकी तरफ देखती है और बोली, सिया क्या हुआ, तुम का क्यों नहीं रही हो? नैना की आवाज सुन सिया उसकी तरफ देख हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, नहीं नहीं मैं खा रही हूँ, आप खाए। इतना बोल सिया पूरी का छोटा सा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाल लेती है और धीरे धीरे खाने लगती है। वही सिया की ऐसी हालत देख कुशाग्र तो मुस्कुरा रहा था। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन में खुद से ही बोली, सिया तुम नॉर्मल रिएक्ट करो, अगर तुम नॉर्मल रहोगी तो थोड़ी देर में थक कर वो खुद ही हार मान जाएंगे। ये सोच सिया अपनी आंखें खोल देती है और गहरी सांस छोड़ते हुए सामने देखती है और खाना खाने लगती है। सिया को ऐसे नॉर्मल रिएक्ट करता देख कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, क्या बात है? कितना बोल अपने हाथों से सिया के पेट को कसकर पकड़ लेता है, जिससे सिया चौंक जाती है और कुशाग्र की तरफ देखती है। सिया को अपनी तरफ दिखाता देखा कुशाग्र बोला, क्या हुआ, खाना खाओ, भूख नहीं लगी? कुशाग्र तेज आवाज में बोल रहा था। सभी उसकी बातें सुन रहे थे। सभी को अपनी तरफ देखा देख सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, खा रही हूँ। कुशाग्र बोला, गुड। इतना बोल अपनी मुट्ठी को खोल देता है, जिससे सिया सुकून की सांस लेती है। कुशाग्र ने जहां अभी कसकर पकड़े हुआ था वहां हल्के हाथों को चालने लगता है। सिया अपनी एक हाथ से कुशाग्र के हाथ को पकड़ लेती है और धीरे से बोली, अब बस भी करिए, सबको यहाँ बैठे हैं, अगर कोई ऐसे हमें देख लेगा तो क्या रहेगा? सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, मुझे किसी के कहने और ना कहने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, समझी तुम? चुपचाप बैठी रहो। सिया गहरी सांस लेती है और कुशाग्र की तरह देखते हुए बोली, क्या चाहिए आपको? कुशाग्र बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? सिया बोली, मुझे छोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, क्या बात है, तुम तो सच में बदल गई हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। वैसे मेरा मन तो नहीं था, पर जब तुम मुझे इनवाइट कर ही रही हो तो क्यों ना इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। सोच लो, तुम अपनी बात से पलट नहीं सकती।
कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें छोटी कर उसे देखते हुए बोली, मैं चाहूंगी पलटना तो आप मुझे पलटने नहीं देंगे। इसलिए ये सब छोड़िए और ये बताइए, ये सब बंद करने के लिए आपको क्या चाहिए। कुशाग्र सबके जाने के बाद जल्दी से रूम में आ जाना इतना बोल सिया के पेट को छोड़ देता है और उठकर वहां से चला जाता है। कुशाग्र को जाता देख कार्तिक बोला, अब तुम्हें क्या हुआ, अब कहाँ जा रहे हो। कार्तिक की बातों को सुन कुशाग्र बोला, एक इंपॉर्टेंट कॉल है मेरा हो चुका है, तुम लोग खाना खा लो, मैं थोड़ी देर से आता हूं, इतना बोल कुछ और उठकर वहां से चला जाता है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया धीरे से बोली, उन्हें भूख नहीं लगती क्योंकि दूसरों का खून पीते हैं ना, इसलिए वैम्पायर कहीं के जब देखे मुझे परेशान करते रहते हैं। कुशाग्र जाते हुए एक नजर सिया को दिखाता है। सिया चुप हो जाती है और अपनी नजर नीचे कर कर खाना खाने लगती है। अब बाकी सब भी अपना खाना खत्म कर चुके थे। आप सभी डाइनिंग टेबल से उठकर हाल में आ जाते हैं। नैना बोली, आंटी आप हमें चलना चाहिए, काफी रात हो गई है। राधिका जी बोली, बेटा तुम लोग आए बहुत अच्छा लगा, कई दिनों बाद घर में इतनी चहल पहल हुई है। तभी सुभी बोली, कोई बात नहीं आंटी, अब तो हम आते ही रहेंगे, आप परेशान मत होइए। वैसे भी पहले तो हमें आपका घर नहीं पता था, अब तो हमें घर भी पता चल गया है, तो जब मन करेगा तब यहाँ आ जाएंगे। सुभी की बातों को सुन राधिका जी मुस्कुरा देती और बोली, क्यों नहीं, ये तुम्हारा भी घर ही है, आते रहना। तभी ने कार्तिक बोल, यार ये कुशाग्र कहाँ रह गया, लगता है हमें बाय करने भी नहीं आएगा। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए कुशाग्राटा है और बोला, मन तो नहीं था पर क्या करूं, घर आए मेहमानों को मैं गुड बाय तो बोल ही सकता हूं, इसलिए आ गया। कुशाग्र की बातों को सुन सूरज उसे देखते हुए बोला, धन्यवाद हम पर एहसान करने के लिए, तेरा ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सूरज की ऐसी बातों को सभी जोर से हंसने लगते हैं। कुशाग्र घूरकर सूरज को दिखाता है। सूरज बोला, सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसी गुस्से वाली नजरों से मत देख, तेरी इन नजरों से मुझे डर लगता है। तभी नैना बोली, यह सब छोड़ो और मुझे कुछ बोलना है। सूरज, हाँ बोलो, हम सब सुन रहे हैं। नैना, तुमसे नहीं बोलना है, आंटी से बोलना है। नैन राधिका जी के पास आती है और उनके हाथों को पकड़ते हुए बोली, आंटी आपको कुशाग्र, सक्षम और सिया को मेरी शादी में आना है, वो एक हफ्ते पहले से, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। नैना की बातों को सुन कुशा बोली, दी अगर आप ऐसा बोलेंगी तो हमें कल ही आपके यहाँ आना होगा, क्योंकि अब आपकी शादी को सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी है। कुशा की बातों को सुन नैना बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, आप सब लोगों को कल ही मेरे घर आना होगा। अगर कल नहीं आ सकते तो आज ही हमारे साथ चलिए, वरना मैं खुद रुक जाती हूँ, आप सभी को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। नैना की ऐसी बातों को सुन राधिका जी मुस्कुरा देती और बोली, बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे, पर हम एक हफ्ते पहले से नहीं आ सकते। मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती हूँ, पर अगर कुशाग्र, कुशा और सिया सक्षम चाहे तो वो जा सकते हैं। राधिका जी की बातों को सुन कुशाग्र बोला, सॉरी यार, मैं भी इतना जल्दी नहीं जा सकता, मुझे भी अपने सारे काम खत्म करने होंगे, उसके बाद ही मैं आ पाऊंगा, कम से कम 2 से 3 दिन तो लग ही सकते हैं। कुशा बोली, दी मैंने भी अभी तक कुछ तैयारी भी नहीं की, प्लीज आप इतना जल्दी मत बोलिए ना। सभी की बातों को सुन नैना बोली, अच्छा ठीक है, आप सब बहाना मत दीजिए, 3 दिन पहले तो आ सकते हैं ना, अब इससे कम एक दिन भी नहीं चलेगा। मैं मानती हूं मैंने अचानक ही आप सबको बुलाया है, पर प्लीज मेरे लिए तो आप लोग इतना कर ही सकते हैं। नैना को ऐसी बातों को सुन राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, हम सब 3 दिन पहले ही आ जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी शादी को अच्छे से एंजॉय करो। राधिका जी की बातों को सुन नैना खुश हो जाती है और उनके गले लगाते हुए बोली, थैंक यू आंटी, मुझे पता था आप मेरी बात जरूर मानेंगी। नैना को खुश होते देख कुशा बोली, तब तक मेरी भी तैयारी हो जाएगी और मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत दिनों बाद कोई शादी अटेंड करने को मिल रही है, वरना कितने दिन हो गए मैंने शादी ही अटेंड नहीं की। कार्तिक बोला, ओके अब हम चलते हैं, हमें अभी काफी दूर जाना है। राधिका जी बोली, हाँ बेटा, वैसे भी बहुत रात हो गई है, अगर नहीं जाना तो आप सब यहाँ रुक भी जाए। कार्तिक बोला, नहीं आंटी, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। वैसे भी हमें घर से निकले काफी वक्त हो गया है, मम्मी पापा भी परेशान होते होंगे। राधिका जी बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी शादी वाले घर में तो बहुत काम हो जाता है, कोई बात नहीं, चलो हम सब तुम्हें बाहर तक छोड़ देते हैं। इतना बोल सभी कोई उन्हें बाहर छोड़ने तक जाते हैं। वही सूबी एक नजर को कुशाग्र को देखती है और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, बाय। कुशाग्र भी बाय बोल देता है। अब सभी कोई वहां से निकल जाते हैं। उन सभी को छोड़ सब अंदर आ जाते हैं। वही कुशा और सिया किचन में चली जाती है बाकी का काम करने के लिए। कुशाग्र अपने कमरे में चला जाता है।
वही सक्षम भी अपने कमरे में चल रहता है। राधिका जी आराम करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। यहाँ गाड़ी में कार्तिक का ड्राइव कर रहा था। नैना उसके बगल में बैठी हुई थी। सूरज और सुभी पीछे बैठे हुए थे। कार्तिक नैना को देखते हुए बोला, यार कुशाग्र और सिया एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। मुझे लगता है उन दोनों को भी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। कार्तिक की बातों को सुन सुभी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कार्तिक भाई आप ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुभी के ऐसे बोलने में कार्तिक एक नजर उसकी तरफ देखा है और बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें पता नहीं है वो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। बस मैं इसलिए बोल रहा था कि उन दोनों को आप शादी कर लेनी चाहिए। सुभी बोली, नहीं सिया उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। सिया ने तो खुद ही अपने मुंह से ये बात बोली है। क्यों नैना दी मैं सही बोल रही हूं ना? सुभी की बातों को सुन नैना बोली, हाँ सिया ने तो कहा, पर मुझे भी दोनों के बीच अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ है। मुझे लगता है कि कुशाग्र अपने रिलेशन को लेकर थोड़ी सीरियस है। सिया का तो पता नहीं पर कुशाग्र के मन में मैंने सिया के लिए फीलिंग महसूस की है। तुमने देखा था किसी का भी सिया पर ध्यान नहीं था, पर कुशाग्र की नजरें बार बार सिया पर जा रही थी। वो थोड़ा सा उदास क्या हुई? वो उसके आगे पीछे घूमने लगा था। मुझे लगता सिया कुशाग्र से नाराज थी, इसलिए उसने हमसे साथ गुस्से में ये सब बोल दिया हो, वरना वो भी कुशाग्र की हर हरकतों को चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। नैना की बातों को सुन सुभी बोली, आप लोग पागल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कुशाग्र हम सबको जरूर बताते हैं। कार्तिक बोल, जरूरी नहीं है कि हर कोई अपनी पर्सनल लाइफ सबको बताए और हम सब कुशाग्र को अच्छे से जानते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ किसी से भी शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। कार्तिक की बातों को सुन सुभी बोली, आप लोग कुछ भी बोलिए पर मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि सिया जैसी लड़की कुशाग्री की गर्लफ्रेंड हो सकती। आपने देखा है वो कैसी है, एकदम बहन जी टाइप। सुभी इतना बोली ही थी तभी नैना थोड़ी तेज आवाज में बोली, शट अप सुभी, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? सिया बहन जी बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत मासूम और प्यारी सी लड़की है और प्लीज तुम अपनी बेकार की सोच उसे पर ना ही थोपो तो अच्छा होगा। मानती हूँ बाहर रहने से तुम्हारी सोच और विचार खुल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों के लिए कुछ भी बोलोगी। और मैं जितना सिया को देखा है वो बहुत अच्छी है और मुझे तो लगता है वो कुशाग्र के लिए परफेक्ट है। कुशाग्र एरोगेंट और अपनी मनमानी करने वाला लड़का है, वही सिया पानी की तरह शांत है। कुशाग्र के लिए सिया ही सही है। नैना की बातों को सुन सूरज बोला, तुम सही बोल रही हो, मुझे भी सिया बहुत प्यारी लगी। हाँ थोड़ी शांत है, काम बोलती है, पर बहुत क्यूट है। सभी की बातों को सुन सुभी थोड़ी गुस्से में बोली, आप लोगों को क्या हो गया है? सिया सिया ही कर रहे हैं, वो इतनी भी अच्छी नहीं है। आप सब ने तो घर में सिया से किसी भी तरह बात नहीं की और यहाँ गाड़ी में बस उसी का नाम ही लिए जा रहे हैं। सुभी की बातों को सुन सूरज हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, पागल लड़की, क्योंकि तुम्हें कुशाग्र के बारे में पता नहीं है। वो अपनी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है और सिया तो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगर हम उससे बात करते तो कुशाग्र के गुस्से का सामना हमें करना पड़ता। इसलिए मैंने और कार्तिक ने सिया से दूरी बनाकर रखी। हमने उसे इग्नोर नहीं किया, समझी तुम? अपने सूरज की बातों को सुन सुभी बोली, भाई अब आप भी नैना दी और कार्तिक भाई की तरह ही बात कर रहे हैं। सूरज तुम अभी नहीं समझोगी क्योंकि तुम कुशाग्र को नहीं जानती हो, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। पर कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम्हें सिया और कुशाग्र की लाइफ से क्या प्रॉब्लम है? वो दोनों साथ हो या ना हो, तुम्हें क्या करना है? सूरज की बातों को सुन सुभी बोली, कुछ भी नहीं करना, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। आप भी ना हर बात मुझ पर ही खत्म करते हैं, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। इतना बोल अपने आंखें बंद कर सूरज के कंधे पर अपना कर रख लेती है। नैना को सुभी का बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है, पर वो अभी कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ दूसरी तरफ कुशा और सिया किचन का काम खत्म कर लेती है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, सिया मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। सिया, हाँ बोलो, क्या पूछना था? कुशा बोली, तुम आज थोड़ा उखड़ी उखड़ी दिख रही थी, कोई प्रॉब्लम थी क्या? कुशा की बातों को सुन सिया बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम ही ऐसा क्यों लगा? कुशा बोली, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, मुझे लगा तुम्हें सबके आने में थोड़ा सा अजीब फील हुआ, क्योंकि तुम उन लोगों को जानती नहीं थी ना, बस इसलिए पूछ रही थी और कुछ भी नहीं। कुशा की बातों को सुन सिया बोली, मैं तुमसे सच सच बताऊं, मुझे ना बाकी सब के आने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, पर मुझे सुभी का बिहेव थोड़ा सा अजीब लगा अपने लिए। उसकी बातें और हरकतें मुझे थोड़ी उटपटांग सी लगी, बस इसलिए थोड़ा सा मेरा मूड डिस्टर्ब हुआ था और कुछ भी नहीं। सिया की बातों को सुन कुशा बोली, तुम सही बोल रही हो, मुझे भी उसकी एक हरकत बिल्कुल भी अच्छी लगी, जब वो तुम्हारी जगह में बैठी थी।
पर भाई की दोस्त होने की वजह से मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कहा, मुझे लगा कहीं भाई गुस्सा ना हो जाए। सिया बोली, तुम सही बोल रही हो, इसलिए तो मैं भी कुछ भी ज्यादा नहीं बोला। कुशा बोली, तुम परेशान मत हो, अगली बार उसने कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की? तुम मुझे पहले बताती, मैं वही सारा हिसाब क्लियर कर देती, कुछ सोचने के लिए बचत ही नहीं। वो पहले भी ऐसी ही थी, भाई की हर चीजों पर अपना हक जताती रहती थी। जब भी घर आई थी मुझे भाई के पास जाने ही नहीं देती थी। जब देखो भाई के पास किसी न किसी बहाने से ही रहती थी। कभी कभी तो मुझे भी उसे पर बहुत गुस्सा आता था, पर मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी क्योंकि भाई हर बार मुझे डांट दिया करते थे। पर मुझे लगा था अब वो सुधर गई होगी, बड़ी हो गई है ना इसलिए। पर कोई बात नहीं, तुम उसे इग्नोर करो तो अच्छा होगा। कुशा की बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती है और हाँ में सर हिला देती है। सिया बोली, तुम ठीक बोल रही हो, हमें इन सब बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। चलो सोने चलते हैं, वैसे भी काफी रात हो गई है। कुशा, हाँ चलो चलते हैं, इतना बोल दोनों अपने रूम की तरफ चली जाती है। सिया अपने रूम की तरफ जाती है तो देखती है कुशाग्र कहीं भी नहीं था। सिया सुकून की सांस लेती है और बोली, चलो अच्छा ये यहाँ नहीं है, जल्दी से सो जाती हूँ। वैसे भी मुझे इनसे कोई भी बात नहीं करनी है। इतना बोल जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। सिया थोड़ी देर लेटी रहती है, पर उसे नींद नहीं आती है। वो उठकर बैठ जाती है और बोली, सुबह कुशाग्र जी पर इतना हक क्यों जता रही थी? इतना तो कभी मैंने भी नहीं जताया। कितना सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हूँ, पर दिमाग से कुछ जा हो नहीं रहा है। इतना बोल ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, भगवान जी, इतना हैंडसम पति देने की क्या जरूरत थी कि मुझे सब छुपाते घूमने पड़े। हाय मेरी किस्मत। इतना बोल अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। इतना बोल एक नजर खुद को शीशे में देखते हुए बोली, मैं भी कम सुंदर नहीं हूँ। फिर उसे लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कुशाग्र जी के टाइप की नहीं हूँ? हाय कितने सारे सवाल है, पर जवाब देने वाला कोई भी नहीं। क्या करूं मैं, अगर ऐसे सोचती रही तो पागल हो जाऊंगी। इतना बोल अपने पैरों को समेट लेती है और अपने चिन पर दोनों हाथों को रखते हुए बोली, क्या वो सच बोल रही थी? यही सब सोचते हुए बैठी थी, तभी उसके कानों पर कदमों की आवाज पड़ती है, जिसे सुन सिया अपने होश में आती है और बेड पर आंखें बंद करके लेट जाती है। अगली ही पल गेट खुलता है और कुशाग्र अंदर आता है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और मुस्कुरा देता है। कुशाग्र गेट को बंद कर लेता है और धीरे धीरे सिया के पास आने लगाता है। कुशाग्र के कदमों को अपनी तरफ आता महसूस कर सिया की सांसें ही रुक जाती है और वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुशाग्र आकर सिया के पास खड़ा हो जाता है और बोला, सही है, मुझे बचाने का तरीका अच्छा है, पर तुम्हारा बचाना मुश्किल है। मुझे इनवाइट कर तुम ऐसे सो नहीं सकती हो। इतना बोल अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगाता है। उसकी नज़ारे सिया पर थी। कुशाग्र अपनी शर्ट को उतार बेड के कोने पर रख देता है और सिया के पास बैठ धीरे धीरे उसके चेहरे के पास अपने चेहरे को ले जाता है और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए अपनी लो वॉइस में बोला, अब आंखें खोल भी दो जान। सिया कोई रिएक्ट नहीं करती है, अभी भी शांत थी। कुशाग्र सिया के बगल में लेट जाता है और एक नजर गौर से सिया को देखता है। कुशाग्र की नजर अपने दिए हुए लव बाइट पर जाती है, जिसे देख वो अपने होठों को सिया के उसी निशान पर रख देता है और प्यार से चूम लेता है। कुशाग्र के ऐसा करते ही सिया अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुशाग्र की उंगलियों उसके गौरी कमर पर चल रही थी। सिया अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लेती है। कुशाग्र सिया को अपने करीब करता है और अपने चेहरे को ऊपर कर सिया को देख मुस्कुरा देता है और बोला, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारी धड़कनों की आवाज मुझे बता रही है कि तुम सोई नहीं हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र को धक्का देती है और उठकर बैठ जाती है और बोली, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। सिया की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बेड पर सीधा लेटते हुए बोला, अच्छा तो ये सब क्या था? कुशाग्र की बातों को सुन सिया मुंह बना लेती है और बोली, मैं आपसे नाराज हूँ, इसलिए आपसे बात नहीं कर रही थी और कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा फायदा उठाएं। इतना बोल तिरछी नजरों से कुशाग्र को देखती है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उठकर बैठ जाता है और सिया के बालों को एक साइड करता है और उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख चूमते हुए धीरे से बोला, अभी भी नाराज हो? कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें बंद कर आहें लेते हुए धीरे से बोली, हाँ, और बहुत नाराज हूँ। आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते हैं। सिया की बातों को सुन उसके कान के पास अपने होठों के ले जाता है और बोला, तो ठीक है, तुम नाराज हो तो मुझे रोक दो। अगर तुम रोकोगी तो मैं जरूर रुक जाऊंगा। बस तुम एक बार बोल कर तो देखो।
इतना बोल सिया कान को हल्के से बाइट कर लेता है। सिया अपनी मुट्ठी से अपने लहंगे को कसकर पकड़ लेती है। कुशाग्र का यूं इतने करीब आकर बोलना सिया की बेचैनी बढ़ने के लिए काफी था। सिया अपने चेहरे को घुमा कर जैसे कुछ बोलती तभी कुशाग्र उसके होठों पर अपने होठों को रख प्यार से और धीरे धीरे उसे चूमने लगाता है। सिया अपने दोनों हाथों को उसके सीने में रख खुद से दूर करना चाहती है, पर कुशाग्र की सॉफ्ट किस से वो ना चाहते हुए भी पिघल जाती है और अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन पर लपेट देती है और कुशाग्र की ओर करीब चली जाती है और अपनी आंखें बंद उसकी किस को महसूस करने लगती है। कुशाग्र अपनी आंखें खोल सिया को देखता है। इसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और दोनों पैशनेट किस करने लगाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ कुशा अपने रूम से निकालकर नीचे किचन पानी पीने आती है और जैसे वहां से जाने लगती है तभी उसकी नजर सक्षम के कमरे पर जाती है, जिसकी लाइट अभी भी चल रही थी। जिसे देखिए कुशा बोली, सक्षम अभी भी काम कर रहे हैं। इतना बोल कुछ सक्षम के इधर जाने लगती है तभी बोली, एक काम करती हो, काफी भी बना लेती हूँ, काम करते हुए काफी पंगे तो शायद थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। इतना बोल कुशा कॉफी बनाने लगती है। थोड़ी देर में काफी बंद कर तैयार होती है कुछ और कॉफी को लेकर सक्षम के कमरे की तरफ चली जाती है। कुशा धीरे से कमरे को नॉक करती है। सक्षम बोला, अंदर आ जाओ। सक्षम की आवाज सुन कुशा धीरे धीरे कदमों से अंदर आती है तो देखती है सक्षम लैपटॉप में बैठा अभी भी अपना काम कर रहा था। उसने एक नजर भी गेट की तरफ नहीं देखा। कुशा सक्षम के पास जाती है और कॉफी को उसकी टेबल में रखते हुए बोली, कॉफी पी लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। कुशा की आवाज सुन सक्षम अपनी नजर ऊपर कर उसे देखा है। कुशा उसी को देख रही थी। सक्षम टाइम को देखते हुए बोला, 12 बजे बज रहे हैं, तुम अभी तक सोई नहीं। कुशा बेचारा सा मुंह बनाकर सक्षम के हाथों को साइड कर उसकी गोद में बैठ जाती है और बोली, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। अगर मैं लैपटॉप बंद नहीं करती तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुशा को उदास देख सक्षम बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आदत है मेहनत करने की, तुम परेशान मत हो, थोड़ा सा वक्त लगेगा पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुशा बोली, वैसे आप क्या कर रहे हैं? सक्षम, मैं बस डिलीट फाइलों को वापस लाने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ भी नहीं। कुशा लैपटॉप को देखते हुए बोली, मैं कोशिश करूं। सक्षम हल्का सा मुस्कुराकर उसकी नाक को पकड़ते हुए बोला, ये सब तुम्हारी बस का नहीं है, इन सब कामों में बहुत ज्यादा सिर दर्द और मेहनत लगती है, तुम परेशान हो जाओगी। कुशा बोली, आपको पता नहीं है, मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूं, ऐसा कोई काम नहीं जो मुझसे ना आता हो, बस आप मुझे आधे घंटे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सक्षम ने कहा, नहीं, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम परेशान हो जाओगी। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, बस एक बार मुझ पर भरोसा तो कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर आप खुद कर लीजिएगा। कुशा के बार बार कहने पर सक्षम, अच्छा ठीक है, सिर्फ 1 घंटे है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो, थोड़ी देर में आराम कर लेता हूं, उसके बाद मैं फिर से अपना काम शुरू करूंगा। कुशा अब मुस्कुरा देती है और बोली, ओके ठीक है, इतना टाइम बहुत है। सक्षम कुशा की कमर को पकड़ अपनी बेहद करीब करता है और उसके सीने पर अपने सर को रखते हुए बोला, बस 10 मिनट ऐसे ही रहो। कुशा अपने दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लेती है। सक्षम आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे अपने चेहरे को उसकी गर्दन पर ले जाता है और अपने चेहरे को छुपाते हुए धीमी आवाज में बोला, बहुत थक गया हूं यार, थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं पर वक्त ही नहीं है मेरे पास। सक्षम की बातों को सुन कुशा उसके बालों पर अपने हाथों को धीरे धीरे फिरते हुए बोली, क्या हुआ, आप परेशान है? कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है तो आप मुझे बोल सकते हैं। कुश की बातों को सुन सक्षम बोला, पता नहीं यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतना बोल गहरी सांस लेता है। कुशा सख्तुशम के चेहरे को ऊपर करती है और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कुछ हुआ है? सक्षम कुशा के माथे को चूम लेता है और बोला, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता हूं, इसलिए ये सब तुम मुझ पर ही छोड़ दो। कुशा सक्षम को चेहरे पर अपने दोनों हाथ को रखकर धीरे से बोली, क्या हुआ है सक्षम, आज आप इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? भाई की वजह से आप परेशान हैं? सक्षम ने कहा, नहीं यार, सर ने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो बस एक छोटा सा काम है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, मैं इन सब के लिए परेशान नहीं होता हूँ। कुशा बोली, तो फिर क्या हुआ है? सक्षम बोला, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ये सब छोड़ो और मुझे कॉफी पीने दो, मेरा सर भी हल्का हल्का दर्द कर रहा है। सक्षम की बातों को सुन कुशा बोली, सर दर्द कर रहा है, क्यों ना मैं आपकी सर की मसाज कर दूं? मैं बहुत अच्छा सर का मसाज करती हूँ, जिससे आपकी टेंशन भी 2 मिनट में दूर हो जाएगी और सर दर्द भी। कुशा की बातों को सुन सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता और बोल, सच में तुम सर दर्द को दूर करती हो या तो बढ़ती हो, मेरा तो तुम हर बार बढ़ती हो।
सक्षम की बातों को सुन सिया मुंह बना लेती और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है, मैं आपको परेशान करती हूँ। सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपने सर को हाँ मिला देता है। कुशा सक्षम की गोद से उठाते हुए बोली, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप यही रहिए। इतना बोल उठकर जाने लगती है, तभी सक्षम उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कुछ सीधा सक्षम की गोद पर गिरती है। सक्षम उसकी कमर को कसकर पड़ते हुए अपने करीब करता है और उसके गाल को उंगलियों से पकड़ते हुए बोला, सोना तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कुशा अपने गाल को छुड़ाते हुए बोली, आह दर्द हो रहा है। इतना बोल अपने दोनों हाथ को अपने गाल में रखते हुए बोली, आप मेरे गालों को मत पकड़िए, वो दर्द देते हैं। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, पर मुझे तो तुम्हारे गालों को पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। इतना बोल जैसे उसके गाल को फिर पकड़ने लगाता है। तभी कुशा सक्षम को कॉफी देते हुए बोली, पहले कॉफी, बाकी बातें बाद में। सक्षम कुशा के हाथ से कॉफी ले लेता है और कॉफी को पीने लगता है। कुशा सक्षम के कंधे पर अपने सर को रखते हुए बोली, आप चले जाएंगे तो मैं आपको बहुत मिस करूंगी। क्या आप भी मुझे मिस करेंगे? कुशा के सवाल को सुन सक्षम कॉफी के मग को टेबल में रखता है और कुशा को गोद में उठाकर बेड में ले आता है। उसे बेड पर लेटते हुए बोला, मुझे मिस करने का टाइम ही नहीं रहेगा। मैं एक वॉकोहॉलिक हूं और मुझे कम इतना रहता है कि मैं चाहकर भी किसी को मिस नहीं कर सकता। इसलिए सॉरी, मैं तुम्हें मिस नहीं कर पाऊंगा। पर कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लेना। अगर मैं खाली हुआ तो मैं तुम्हारा कॉल जरूर ही रिसीव कर लूंगा। इतना बोल कुशा के बगल में लेट जाता है। सक्षम की बातों को सुन कुशा घूरकर उसकी तरफ देख रही थी। सक्षम उसकी कमर को पकड़ अपने पास करता है और उसके सीने पर अपने चेहरे को रख अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुशा उसके हाथ को अपनी कमर से छुड़ाते हुए बोली, छोड़े, मुझे आपसे ना बात करनी है और ना ही आपके पास सोना है। जब आपको मेरी याद ही नहीं आएगी तो मैं क्यों आपके पास रहूं? मुझे भी आपको नहीं याद करना, छोड़िए मुझे, मैं जा रही हूं यहां से। कुशा की बातों को सुन सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता और बोला, तुम्हें ये सब यहां आने से पहले सोचना चाहिए था। अब चुपचाप लेटी हो और मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। कुशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर सक्षम की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। कुशा परेशान हो जाती है और शांत होकर सक्षम को घूरने लगती है। कुशा को शांत महसूस कर सक्षम अपनी आंखें खोलता है और अपनी नजरों को ऊपर कर कुशा को देखता है। कुशा मुंह फुला कर लेटी थी। सक्षम थोड़ा ऊपर जाता है और कुशा के चेहरे के सामने अपने चेहरे को करते हुए बोला, क्या हुआ? गुस्सा हो? कुशा, आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है आप मुझसे दूर जाकर बहुत खुश होंगे। एक मैं ही हूं जो ये सब सोच सोच कर परेशान हो रही हूं और कल से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। कोईसा की बातों को सुन सक्षम मुस्कुरा देता और बोला, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मुझे आज नहीं तो कल जाना ही है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। इसलिए ये बात तुम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोल कुशा के माथे को चूम लेता है और सीधा लेट जाता है। सक्षम की बातों को सुन कुशा उठकर बैठ जाती है और सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं आपके साथ रह सकती हूँ। सक्षम कुशा के हाथ को पकड़ अपने पास करता है और बोला, कैसा आइडिया? कुशा एक गहरी सांस लेती है और एक सांस में बोली, क्यों ना हम शादी कर ले, इससे मैं आपके घर में भी रह सकती हूँ और आपके पास भी। कितना बोल कुशा अपनी नजर उठाकर सक्षम की तरफ देखती है। सक्षम उसे अपनी आंखें बड़े कर देखता है। सक्षम को शांत देख अपनी तरफ देखता देख कुशा उठकर बैठ जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? सक्षम उठकर बैठ जाता है और कुशा के सर पर हाथ रखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? कुशा चिढ़ जाती है और सक्षम के हाथ को अपने सर से हटाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ, बस आप बताएं आपको मुझसे शादी करनी है या नहीं? सक्षम बोला, तुम पागल हो गई हो, शादी की बातें ऐसे ही नहीं होती हैं। उसके लिए हमें बड़ों से परमिशन लेनी पड़ती है और भी बहुत चीजें हैं। सक्षम की बातों को कुशा बोली, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना जाना आपको मुझसे शादी करनी है कि नहीं, क्योंकि मुझे आप शादी करनी है और रही बात भाई और माँ की तो उनसे मैं बात कर लूंगी। कुशा की बातों को सुन सक्षम उसके सर पर हल्का से मारते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो? अब तुम अपनी शादी की बात खुद माँ और कुशाग्र सर से करोगी? ऐसा नहीं होता है कुशा। कुशा बोली, सब कुछ होता है, आपको पता नहीं है, जब हमें लव मैरिज करनी है तो हमें माँ और भाई से बताना होगा, ना कि कोई पड़ोसी आकर हमारे बारे में उन्हें बताया। इसमें कौन सी अजीब बात है? वैसे भी ये सब आप मत सोच, आप मुझे बस इतना बताए, आप मुझसे शादी करेंगे?
या नहीं करेंगे? इतना बोल कुशा सक्षम की आंखों में देखने लगती है। सक्षम कुशा को दिखाता है, जो बहुत ही गौर से उसकी तरफ देख रही थी। सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके हाथ को पकड़कर अपने पास करता है। उसे अपनी गोद में बैठे हुए बोला, तुम सच में बहुत पागल हो। कुशा बोली, हाँ मैं पागल हो गई हूँ। और आपकी वजह से आपको मेरी हर बात मजाक में क्यों ले लेते हैं। पर मैं इस बार बहुत सीरियस हूँ। और प्लीज मुझे मेरा जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। मैं आपकी कोई भी बातों पर नहीं आने वाली हूँ। कुशा की बातों को सुन सक्षम उसकी नाक को पकड़ लेता है और बोला, क्या जवाब चाहिए तुम्हें? कुशा आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उनको रोके हुए बैठी थी और अपनी हाथों को आपस में उलझाते हुए अपनी धीमी आवाज में बोली, यही कि आप मुझे शादी करेंगे या नहीं? सक्षम कुशा के चिन्ह को पकड़ ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें सच में शादी करनी है? सोच लो, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, शादी करने से बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तुम नहीं संभाल पाओगी। कुशा बोली, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे बस शादी करनी है और आपके साथ रहना है, और रही बात जिम्मेदारियां की, तो हम दोनों मिलकर कोशिश करेंगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम अपने रिश्ते में थोड़ा तो वक्त दे ही सकते हैं ना। सक्षम बोला, सी तुम समझ नहीं रही हो। कुशा, शादी करना और उससे जुड़ी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, तुम अभी बहुत छोटी और मासूम हो, ये सब तुम हैंडल नहीं कर पाओगी। कुशा बोली, सिया भी तो मेरी ही उम्र की है ना, उसकी हो गई है ना। और आपने देखा है ना वो कितने अच्छे सब कुछ संभाल लेती है। मैं भी कोशिश करूंगी, तू सब कुछ संभाल लूंगी। आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी। सक्षम ने कहा, सिया के पास राधिका माँ है और तुम हो सबसे बड़ी ताकत। कुशाग्र सर है जो कि हर कदम में उसकी साथ खड़ी रहते। पर मेरे घर में सिर्फ मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा जो तुम्हें सही और गलत समझ सके, और तुम मुझे देखती हो ना मैं कितना बिजी रहता हूँ, मुझे कुछ वक्त लगेगा सब कुछ सेटल करने में, क्या तुम तब तक का वक्त मुझे नहीं दे सकती? कुशा ना में सर हिला देती है और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको वक्त नहीं दे सकती। मुझे पता है आप अगर यहाँ से चले गए और अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे तो आप मुझे भूल जाएंगे। कुशा की बातों को सक्षम बोला, तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं चाहे कितना भी व्यस्त हो जाऊं, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। कुशा बोली, मुझे नहीं पता, आपको मुझे बताना ही होगा मुझसे शादी करनी है कि नहीं। मुझे बस इस सवाल का जवाब चाहिए और कुछ भी नहीं। बाकी की बातें आप बाद में करेगा, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सक्षम समझ गया था, कुशा बिना जवाब लिए नहीं मानने वाली है। सक्षम गहरी सांस लेता है और कुशा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर अभी नहीं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। कुशा सक्षम की तरफ देखते हुए बोली, कितना वक्त चाहिए आपको? सक्षम अपनी आंखें छोटी कर कुशा को देखते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसे कैसे बता दूं कि मुझे कितना वक्त चाहिए? कुशा बोली, मुझे सारी की सारी बात अभी क्लियर करनी है ताकि मैं आगे की प्लानिंग कर सकूं। सक्षम बोला, प्लानिंग? कैसी प्लानिंग, और ये तुम क्या बोल रही हो? कुशा बोली, यही कि माँ और भाई को कब बताना है हमारे बारे में, और उनसे हमारी शादी की बात भी करनी है। उसके बाद फिर शादी की तैयारी, बहुत सारी प्लानिंग है आप, पर ये सब छोड़िए। आप मुझे बताइए आपको कितना वक्त चाहिए? सक्षम को कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था, को कुशा को देखे जा रहा था। कुशा बोली, बताए ना, मैं आपके जवाब का वेट कर रही हूँ। सक्षम ने कहा, कम से कम 6 महीने चाहिए मुझे। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, 6 महीने? इन 6 महीनों में क्या आप कोई ताजमहल बनवाने वाले हैं या फिर कोई किला किस लिए चाहिए? आपके 6 महीने सिर्फ शादी के लिए बारे में सोचने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको 6 महीने तो नहीं ही दे सकती हूँ। सक्षम बोला, नहीं दे सकती का मतलब क्या है? मैंने सिर्फ 6 महीने कहा ना कि 6 साल, और वैसे भी 6 महीने कब निकल जाएंगे कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे ऐसे बहुत से कम है जो खत्म करने हैं और मेरे पास अभी वक्त भी नहीं है, इसलिए 6 महीने तो मुझे चाहिए। और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, 6 महीने बाद मैं खुद ही माँ और सर से बात कर लूंगा। हमारी शादी के बारे में तुम्हें किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, नहीं आप बिल्कुल भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपको मुझसे शादी करनी है और अभी करनी है, मुझे 6 महीने वेट नहीं करना। 6 महीने आपको पता है बहुत दिन होते हैं, तब तक तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। सक्षम कुशा के सर पर धीरे से मरते हुए बोल, 6 महीने बोल रहा हूं और 6 महीने में कोई बुढ़ा नहीं होता। समझी तुम? अभी तुम सिर्फ 21 साल की हो, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुशा, नहीं मुझे मंजूर नहीं है। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो? कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, यही कि आप अभी माँ और भाई से हमारी शादी की बात करें, ताकि अगले महीने तक हमारी शादी भी हो जाए और मैं आपके घर में शिफ्ट हो जाऊं।
सक्षम ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, और इस महीने तुम सोचना भी मत। कुशा अपने आंखों में आंसू लेकर सक्षम को देखते हुए बोली, आप जानकर ये सब कर रहे हैं ना, आपको मेरे पास नहीं रहना है और मुझसे अपनी जान भी छुड़ाना चाहते हैं। इसलिए आप जानकर 6 महीने बोल रहे हैं ताकि आप मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ सके। कुशा की बातों को सुन सक्षम एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, इतनी खतरनाक बातें तुम्हारे दिमाग में आती कैसे है? तुम दिन भर यही सोचती रहती हो, बेकार की बातें। कुशा पाउट बनाते हुए बोली, क्या करूं, आपको तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। और एक मैं हूं जो दिन रात आपके बारे में ही सोचती रहती हूं। और एक आप है जो मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, मैं कोई बहाना नहीं ढूंढ रहा हूं, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है, अभी बहुत ऐसे काम है जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हें कंप्लीट करना है। कुशा बोली, आप कंप्लीट करिए ना, मैं आपको कहां रोक रही हूं, बस आप शादी के लिए मान जाए ना। सक्षम ने कहा, मैंने हाँ तो कर दी है ना, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कुशा जल्दी से बोली, 6 महीने प्रॉब्लम है, मुझे 6 महीने तक वेट नहीं करना है। सक्षम बोला, अच्छा चलो तुम ही टाइम बता दो। सक्षम की बातों को सुन कुशा खुश हो जाती है और थोड़ी देर सोचते हुए बोली, ना आपकी और ना मेरी 3 महीने। 3 महीने तक आपको जितना वक्त लेना है आप ले लीजिए, 3 महीने के बाद आपको मुझसे शादी करनी होगी बिना कोई बहाने के। सक्षम कुशा के चेहरे की खुशी को देखते हुए बोला, ओके, अब फाइनल हुआ, 3 महीने तक तुम शादी की बात नहीं करोगे। सक्षम की बातों को सुन कुशा खुश होकर उसके गले लग जाती है और बोली, हाँ पक्का 3 महीने बाद ही शादी की बात होगी। कुशा आगे बोली, मैं तो इस बात से खुश हूं कि आप शादी के लिए मान गए, मुझे तो लगा कहीं आप मना ना कर दें। कुशा की बातों को सुन सक्षम बोला, तुम पागल हो क्या, मैं क्यों मना करूंगा? मुझे शादी से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं तो बस चाहता था कि शादी के बाद मैं तुम्हें वक्त दे सकूं, कहीं तुम अकेली ना पड़ जाओ, इसलिए मैं अपने सारे कामों को खत्म करना चाहता था। सक्षम की बातों को सुन कुशा खुश हो जाती है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है और उसे चूम लेती है और थोड़ा दूर होते हुए बोली, थैंक यू। कुशा के चेहरे पर मुस्कुराहट देख सक्षम उसकी कमर को पकड़ अपने पास करते हुए बोला, थैंक यू ये किस लिए? कुशा, बस ऐसे ही, अब आप आराम करिए, मैं अपना काम करने जाती हूँ। सक्षम, नहीं अभी नहीं। इतना बोल अपने एक हाथ से कुशा की गर्दन को पकड़ अपने करीब करता है और उसे चूमने लगाता है। कुशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ दूसरी तरफ सिया कुशाग्र के सीने में अपने सर को रखकर लेती हुई थी। वही कुशाग्र अपने एक हाथ से सिया की कमर को सहला रहा था और अपने आंखें बंद किए लेता था। सिया अपनी उंगलियों को कुशाग्र के सीने में चला रही थी। कुशाग्र अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, कुछ बोलना है तो बोल सकती हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपने चेहरे ऊपर कर उसकी तरफ देखती है और बोली, आपको कैसे पता मुझे आपसे कुछ बात करनी है? सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपनी आंखें खोल देता है और सिया को घुमाते हुए बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को डालते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हें कब क्या बोलना होता है मैं सब जानता हूं, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तुम्हारी कहीं बात मेरे दिल को सुकून देगी। कुशाग्र की बातों को सिया अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर देती है और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी। अगर आपको इतना ही मेरे बारे में पता है तो खुद जान जाए कि मैं क्यों परेशान हूं। इस बार मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली हूं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, ये बेकार की जिद सही नहीं है। सिया बोली, ये जिद नहीं है। कुशाग्र अपने चेहरे को ऊपर कर सिया की आंखों में देखते हुए बोला, तो फिर ये क्या है? सिया, बस मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे मन की बात समझ पाते हैं या नहीं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिया के होठों पर अपने होठों को रख चूम लेता है और उससे दूर होकर बिना कुछ भी बोले उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को डाल अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे से बोला, सो जाओ। कुशाग्र का ऐसा बिहेव देख सिया एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है। सिया बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, आपको मुझे बनाना होगा और जाना होगा कि मैं आपसे क्यों नाराज हूं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, जान तुम अभी भी मुझसे नाराज ही थी, पर मैंने तुम्हें मना लिया ना, इसलिए तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें हर बार मना लूंगा और मुझे वो बात जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। सिया बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं सच में अभी भी आपसे गुस्सा हूं। इतना बोल सिया कुशाग्र की तरफ देखती है पर वो कोई भी रिस्पांस नहीं देता है, जिसे देख सिया मुंह बनाते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं, मैं आपसे इतना गुस्सा हूं फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कुशाग्र बोला, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बना लूंगा, इसलिए ये सब छोड़ो और सो जाओ, कल हमें कॉलेज भी जाना है, वैसे भी तुम्हारे पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। इन सब बातों पर टाइम वेस्ट मत करो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, आप बहुत बुरे हैं। इतना बोल सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया की बातों को सुन और उसे चिढ़ता देख कुशाग्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती और वो बोला, मुझे पता है जान, इसलिए बार बार तुम्हें मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अब सिया कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर में दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। यहाँ सक्षम और कुशा एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। तभी कुशा की नींद खुलती है और वो देखती है सक्षम गहरी नींद में सो रहा था। वो धीरे धीरे से उठकर बैठी है और जाकर लैपटॉप खोलती है और डिलीट फाइलों को फिर से वापस लाने के लिए काम करने लगती है। कुशा कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी जिसे कंप्यूटर की बहुत ज्यादा नॉलेज थी। वो कोई भी काम को आधे घंटे में कर देती थी, उसके लिए ये सब काम बहुत ही मामूली थे। करीब आधे घंटे में कुशा अपना काम खत्म कर वापस से सक्षम के पास जाकर लेट जाती है और उसे कसकर पकड़कर सो जाती है। अगली सुबह सक्षम की आंख खुलती है तो देखता है कुशा उसे कसकर पकड़कर सो रही थी। सक्षम मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था पर वो उसे इग्नोर कर फिर से पकड़कर सो जाती है। सक्षम बोला, यार अब उठ भी जाओ, अगर अब नहीं उठी तो पूरा घर उठ जाएगा। तभी कुछ अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, आप इतना जल्दी क्यों उठ रहे हैं, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। सक्षम ने कहा, इसीलिए तो तुम्हें उठा रहा हूं कि तुम अपने रूम जाओ, वरना माँ या सिया कोई उठ गई तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। कुशा बोली, माँ 7 बजे उठती है और सिया 6 बजे उठती है, इसलिए प्लीज थोड़ी देर और सो जाए ना, और मुझे भी सोने दीजिए। सक्षम ब्लैंकेट को हटाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, चुपचाप उठो और अपने रूम जाओ वरना। कुशा अपनी आंखें खोल सक्षम को देखते हुए बोली, वरना क्या? सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, वरना मैं तुम्हें ले जाऊंगा बाथरूम और सवार के ठंडे पानी के नीचे खड़ा कर दूंगा। सक्षम की बातों को सुन कुशा उठाकर बैठ जाती है और सक्षम को घूरते हुए बोली, आप जल्लाद है। सक्षम कुशा के गालों को पकड़कर बोला, सोना तुमने ही मजबूर किया है बने के लिए। कुशा बेड पर खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर बोली, मुझे अपनी गोद में उठाकर ले चलाए ना। कुशा की बातों को सुन सक्षम एक नजर उसे देखता है और कुछ भी बोले बिना उसे अपनी गोद में उठा लेता है। कुशा मुस्कुरा देती है और सक्षम के गालों को चूमते हुए बोली, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं। इतना बोलो उसके कंधे पर अपने सर को रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशा की बातों को सुन सक्षम मुस्कुरा देता है और बोला, अभी भी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं और इन्हें शादी करनी है, सच में ये लड़की पागल है। इतना बोल गेट के पास आकर एक नजर अपने कमरे के बाहर देखा है, कोई भी नहीं था। सक्षम धीरे धीरे कदमों से कुशा को उसके रूम ले जाता है और उसके बेड पर लेटा देता है। उसे ब्लैंकेट से कर उसके माथे को चूम लेता है और वहां से बाहर आता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी नजर अंदर आई हुई तानिया पर पड़ती है, जिसे देख वह नीचे जाता है। तानिया धीरे धीरे कब मुझे अंदर आ रही थी, तभी सक्षम उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे देखते हुए बोला, तुम इतनी रात में कहां से आ रही हो? सक्षम के सवाल सुन तानिया एक पल के लिए चौंक जाती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती, और आप मुझे ये सब की किस हक से पूछ रहे हैं? सक्षम बोला, बेकार की बातें करना बंद करो, जो पूछ रहा हूं वो बताओ, तुम इतनी रात पर कहां थी और तुम घर क्यों नहीं आई कल रात? सक्षम के सवालों को सुन तानिया उसकी तरफ गौर से देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, क्या बात है, आज सक्षम राजपूत को मेरी फिक्र हो रही है? अपनी गर्लफ्रेंड से मन भर गया है क्या? तानिया की बातों को सुन सक्षम गुस्से में बोला, जस्ट शट अप, बकवास करने की जरूरत नहीं है, और इन सब में कुशा को बीच में लाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, इसलिए डायरेक्ट मुझसे बात करो, समझे तुम? तानिया बोली, तो ठीक है, डायरेक्ट बात करती हूं। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और प्लीज मेरे रास्ते में तुम ना ही आओ तो अच्छा होगा। तानिया की बातों को सक्षम बोला, तुमने ड्रिंक की है? तानिया, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम क्या बोल रहे हो? सक्षम तानिया के थोड़ा सा पास जाकर उसे स्मेल करता है। सक्षम को अपने पास देख तानिया एक पल के लिए चौंक जाती है और गौर से उसके चेहरे को देखने लगती है। सक्षम उसे स्मेल करते हुए उसे थोड़ा दूर होता है और बोला, तुमने ड्रिंक की है, वो भी लगता है बहुत ज्यादा। सक्षम तानिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें ड्रिंक करने की क्यों जरूरत पड़ गई? वैसे लड़कियों को इतनी ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है। सक्षम की बातों को सुन तानिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, काश ये फिक्र तुम मेरी जब करते जब तुम्हें मुझसे प्यार होता, और अब ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तानिया की बातों को सुन सक्षम बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मैं सिर्फ तुमसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ।
और कुछ भी नहीं, और मैंने तो पहले ही तुमसे क्लियर कर दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कभी भी नहीं बन सकता। सक्षम की बातों को सुन तानिया बोली, ओ या मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि तुम तो उस कुशा से प्यार करते हो ना। क्या बात है, तुम दोनों एक ही घर में रहकर एक दूसरे से प्यार कर रहे हो और इन घर वालों को कोई खबर ही नहीं है। तुम्हें एहसास भी है अगर कुशाग्र को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। तानिया की बातों को सुन सक्षम बोला, तुम्हें मेरी और कुशा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और ना ही घर के किसी भी और सदस्य की, और रही बात हमारे रिलेशनशिप की तो उसे हम संभाल लेंगे। और अगर हम दोनों के बारे में अगर किसी को पता भी चल गया तो मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। पर तुम्हारी इन हरकतों से तुम जरूर गलत साबित हो रही हो। तुम्हें इतनी ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? अगर कोई बात है तो हम सबसे बोल सकती थी तुम। सक्षम की बातों को सुन तानिया आंखों में आंसू लेकर उसकी तरफ देखती और बोली, क्या तुम मेरी बात सुनते? इतना बोल सक्षम की आंखों में देखने लगती है। सक्षम, तुम बताती तो मैं जरूर सुनावार सॉल्व कराने की कोशिश भी करता। सक्षम की बातों को सुन तानिया बोली, मैं इस वक्त बहुत अकेली हूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। इतना बोल वहीं बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तानिया को ऐसे रोता देख सक्षम तो एक पल के लिए शॉक्ड ही हो जाता है। तानिया को ऐसे रोता देख सक्षम अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तानिया कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकती हो। सक्षम की बातों को सुन तानिया रोने लगती है और उसके हाथों को पकड़कर बोली, मुझे इस वक्त कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। तानिया की ऐसी बातों को सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही, थोड़ा क्लियर बोलोगी? तानिया अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोली, मेरे पापा का कुछ भी पता नहीं चल रहा। वे लंदन में भी नहीं है और इंडिया आए हैं, यहां भी उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। क्या तुम मेरे पापा को ढूंढ सकते हो? प्लीज बस मेरी इतनी सी हेल्प कर दो और मैं तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, कभी भी लौटकर नहीं आऊंगी। तानिया की बातों को सुन सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। सक्षम को शांत देखा तानिया उसकी तरफ देखती है और बोली, क्या हुआ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ना? प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तानिया के ऐसे रिक्वेस्ट करने पर सक्षम बोला, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। फ्री यार, तुम अभी अपने कमरे में जाओ और थोड़ा सा आराम करो, तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। तानिया अपने आंसुओं को पोंछती है और बोली, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस तुम मेरी हेल्प कर दो। सक्षम, ओके, बट तुम शांत रहो और खुद का ध्यान रखो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तानिया सक्षम के गाले लगने के लिए आगे बढ़ती है। तभी सक्षम खड़ा हो जाता है और थोड़ा दूर जाते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? सक्षम की बातों को सुन तानिया अपने आप को संभालती है और खड़े होते हुए बोली, सॉरी, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी इसलिए, और कुछ भी गलत मत समझना। सक्षम बोला, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, बट इसका तुम कुछ भी गलत मतलब मत निकलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम बेकार की कोई भी उम्मीद मुझे रखो जिससे तकलीफ सिर्फ तुम ही को होगी और किसी को नहीं। सक्षम की बातों को सुन तानिया बोली, मुझे पता है तुम कुशा से प्यार करते हो। मैं ते बात एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, पर मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, शायद कुशा से भी ज्यादा। इतना बोल सक्षम की तरफ देखने लगती है। सक्षम तानिया की आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा और कुशा का कोई भी मुकाबला नहीं है। इसलिए आज ये बातें बोल दी तो बोल दी, पर अगली बार कभी भी ऐसा मत बोला, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ कुशा ही परफेक्ट है। और एक बात, मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी लड़की होती तो मैं उसकी हेल्प जरूर करता हूँ। इसलिए अब ते सब बातें छोड़ो और यहाँ से जाओ अपने कमरे में और आराम करो, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सक्षम की बातों को सुन तानिया हाँ में सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। सक्षम तानिया को जाते हुए देखा है और बोला, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? कोई तो बात है जो ये जानती है और हम सबसे छुपा रही है। कहीं से मिस्टर कपूर के बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया? ये सब सोच सक्षम तानिया को ही देख रहा था। वही तानिया अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सक्षम भी अपने कमरे में चला जाता है और जाकर अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाता है, और जैसे ही लैपटॉप ओपन करता है तो दिखाता है उसकी डिलीट फाइल्स सभी सामने थी। जिन्हें देख एक पल के लिए तो सक्षम शॉक्ड ही हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन फाइलों को वापस लाने के लिए भी कई घंटे लगातार काम कर रहा था, प्रोफाइल या उसके सामने थी। सक्षम हर एक फाइल को अच्छे से खोलना है और उसे देखने लगता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो सुकून की सांसें लेता है। यहां दूसरी तरफ सिया आंखें खोलती है तो देखती है
कुशाग्र उसे कसकर पड़े हुए अपनी बाहों में सो रहा था। सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वे खुद को छुड़ा नहीं पाती है। सिया को कसमसाते हुए महसूस कर कुशाग्र आंखें बंद किए हुए बोला, क्या हुआ, तुम इतना हिल क्यों रही हो, चुपचाप लेटी रहो। कुशाग्र की आवाज सुन सिया बोली, छोड़िए, मुझे उठाना है, सुबह हो गई है। कुशाग्र, तो क्या हुआ, थोड़ी देर मेरे साथ लेटी रहो। सिया बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे जाना है, छोड़िए ना। कुशाग्र बोला, यार तुम मेरी बात एक बार में क्यों नहीं मानती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इतना बोल अपने सर को उठाकर अपनी सर्द नजरों से सिया की तरफ दिखाता है। उसकी सर्द आवाज को सुन सिया एक पल के लिए घबराई जाती है और अपनी नजर नीचे कर लेती है। कुशाग्र बोला, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रुक नहीं सकती। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र उसे घूरते हुए बोला, अब कुछ बोलोगी। सिया नामे सर हिला देती है। कुशाग्र सिया के चेहरे को देखता है, जो पूरी तरह से उतर गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अगले पल रो ही देगी। कुशाग्र सिया को देखता है और खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, क्या हुआ, अब ऐसा मुंह क्यों बनाया है। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसके सीने पैर अपने चेहरे को छुपा लेती है और बोली, झूठ मत बोलिए। कुशाग्र सिया के चेहरे को ऊपर उसके गालों पैर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोला, तुम सच में बहुत अजीब लड़की हो। छोटी छोटी बातों पर मुंह बना लेती है। सिया पाउट बन लेती है और बोली, अपने मुझ सुबह सुबह चिल्लाया। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, जान मैं चिल्ला नहीं रहा था। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप बदल गए। आजकल जब देखो मुझे डांटते रहते हैं या फिर गुस्सा करते रहते हैं। सिया की शिकायतों को सुन कुशाग्र बोला, ऐसा नहीं है, तुम ऐसे काम ही करती हो। सिया अपनी आंखें बड़ी कार कुशाग्र को देखते हुए बोली, अच्छा तो बताए मैंने ऐसे कौन से काम किए। कुशाग्र सिया के माथे से अपने माथे को जोड़ देता है और बोला, कोई भी नहीं। इतना बोल अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। तभी कुशाग्र के मोबाइल की रिंग बाजती है, जिसे सुन वो अपने होश में आता है। कुशाग्र अपनी आंखें खोल फोन देखता है। अननोन नंबर था, जिसे देख वो इग्नोर कर देता है। सिया बोली, अब छोड़िए भी, मुझे टाइम हो गया है, कहीं मां ना उठ जाए। कुशाग्र, तुमको सबकी फिक्र है, मुझे छोड़ यार, बस थोड़ी देर तो मेरे पास रुक जाओ, उसके बाद तुम चली जाना जहां जाना है। कुशाग्र को जिद करते देखा। सिया बोली, आज आपको क्या हो गया है, ऐसी जिद क्यों कर रहे हैं। कुशाग्र बोला, सिया के होठों को चूम लेता है। सिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर कुशाग्र उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और उससे पैशनेट किस करने लगाता है। सिया को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर कुशाग्र है कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब 20 मिनट बाद कुशाग्र सिया को छोड़ता है और उसके माथे से अपने माथे को जोड़ लेता है। दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। सिया अपनी आंखें बंद कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वही कुशाग्र सिया के चेहरे को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और धीरे से बोला, क्या हुआ जान, तुम तो लाल हो गई। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपने दोनों हाथों को छुड़ाते हुए कुशाग्र को धक्का देती है और उठकर बैठ जाती है और बोली, आप शैतान है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपने होठ को अपने अंगूठे से पोंछते हुए बोला, योर लिप्स आर सो डिलिशियस वाइफी। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी तिरछी नजरों से कुशाग्र को देखती है और बोली, आप दिन ब दिन बेशर्म होते जा रहे हैं। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और सर्द आवाज में बोला, क्या कहा तुमने। कुशाग्र को सीरियस देख सिया घबरा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। घबराहट में उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकलते हैं। सिया को ऐसे घबराते देख कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, मेरी एक नजर में तुम्हारा यूं घबराना मुझे बहुत पसंद है। इतना बोल सिया की गर्दन पर अपने होठों को रख चूमने लगाता है। सिया अपनी आंखें खोलता है और गुस्सा को देखते हैं जो उसकी गर्दन में धीरे धीरे अपने होठों को चल रहा था। इसलिए आप बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं, मुझे ऐसे डरा कर आपको क्या मिलता है। सिया के बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता और बोला, सुकून मिलता है, तुम्हें परेशान करना मेरा फेवरेट काम है और मैं ये काम कभी भी नहीं छोड़ने वाला, समझे तुम। इतना बोल सिया के गर्दन पर अपने दांतों को गाड़ा देता है और बाइट कर देता है, जिससे सिया के मुंह से आह निकल जाती है। सिया बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, अभी कल की वाइट का निशान गया नहीं और आपने फिर से मुझे वाइट कर दिया। कुशाग्र सिया की कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, भूलो मत जान, मैंने कल तुम्हें आसनी से छोड़ दिया है, उसके बदले इतना बनता है। सिया जैसे कुछ बोलती कुशाग्र का फोन फिर से बजाने लगाता है।
जिसकी आवाज सुनती अब फोन उठाती है तो देखी है अभी भी अननोन नंबर ही आ रहा था, जिसे देख सिया बोली, आपका फोन आ रहा है। कुशाग्र बोला, इग्नोर करो। इतना बोल सिया को गर्दन पर अपने होठों को रख किस करने लगता है। सिया बोली, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल फोन उठा लेती है और स्पीकर में कर देती है। सिया जैसे कुछ बोलने वाली होती है, तभी उधर से आवाज आए, हेलो कुशाग, मैं सुबी बोल रही हूँ। सुबी का नाम सुनते ही सिया का मुंह बन जाता है और वो गुस्से से फोन कुशाग्री की तरफ बढ़ा देती है। कुशाग्र सुबी की आवाज सुन फोन की तरफ देखा था और जैसे कुछ बोलता तभी एक नजर सिया के देखाता है। सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल ही चेंज हो गए थे, जिसे देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुशाग्र बोला, हाँ सुबी बोलो, क्या काम है। कुशाग्र की आवाज सुन सुबी हल्का सा मुस्कुरा देती और बोली, मैं आपके कॉलेज आ रही थी, इसलिए मैं आपसे पूछने वाली थी कि आप कितने बजे कॉलेज जाएंगे ताकि उसे टाइम में भी आ जाओ। सुबी की बातों को सुन सिया खुद को छुड़ाते हुए वहां से जाने लगती है। तभी कुशाग्र उसका हाथ पकड़ अपने पास करता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है। सिया कुशाग्र की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, छोड़िए, मुझे जाना है। सिया को ऐसे चिढ़ते देख कुशाग्र मुस्कुराते हुए कुछ भी नहीं बोलता और नामे सर हिला देता है। तभी सुबी की आवाज आए, हेलो। सुबी की आवाज सुन कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, हाँ सुबी बोलो, मैं सुन रहा है। तुम क्या पूछ रही थी। मैं कॉलेज कितनी समय जाऊंगा। इतना बोल सिया की तरह चेहरे को गौर से देख रहा था। सिया गुस्से में थी। सिया कुशाग्र की तरफ देखते हुए ना से हिला देती है। कुशाग्र अपने होठों को सिया के कान के पास ले जाता है और बोला, तुमको जलन हो रही है। इतना बोल सिया के चेहरे की तरफ देखा है। सिया ना सर हिलाते हुए धीरे से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया के चेहरे को दिखाते हुए बोला, मैं तुमसे कॉलेज में 10 बजे मिलेगा, तुम आज जाना। कुशाग्र के मुंह से ये सब सुन सिया कुशाग्र को देख रही थी। वही सुबी खुश होते हुए बोली, ओके, मैं 10 बजे आपसे कॉलेज में मिलती हूँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। इतना बोल सुबी कॉल कट कर देती है। फोन करते ही, सिया छोड़िए, मुझे जाना है। कुशाग्र सिया की कमर को पकड़ खुद के करीब करते हुए बोला, क्या हुआ, तुम मुझसे फिर नाराज हो गई क्या। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे क्यों नाराज हूं, आपने कुछ गलत किया है। कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुमको जलन हो रही है तो तुम मुझे बता दो, मैं सब कुछ अभी और इसी वक्त रोक दूंगा। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही मना कर रही थी। कुशाग्र गौर से सिया के चेहरे को देखाता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र बोला, चलो अच्छा है, मुझे लगा तुम्हें शायद जलन हो रही है, इसलिए तुम मुझे मना कर रही थी, पर तुम तो बहुत समझदार हो, मुझे तुमसे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। कुशाग्र आगे बोला, तुम उन डिफिकल्ट वाइफ की तरह नहीं हो जो अपने पति को दूसरी लड़कियों से बात तक नहीं करने देती है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया नजर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, डिफिकल्ट वाइफ क्यों, आपको डिफिकल्ट वाइफ पसंद नहीं है। कुशाग्र बोला, मुझे तो सिर्फ मेरी वाइफ पसंद है, जैसी भी है वैसी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है, और दूसरी बात, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, इन बातों का मतलब क्या है। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिया को छोड़ बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और बोला, धीरे धीरे तुमको सब कुछ समझा आ जाएगा। इतना बोल जाने लगता है तभी सिया उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अपनी बात तो खत्म करते जाए, मेरे ऊपर है का मतलब क्या है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखा है और अपने आप को देखते हुए बोला, जान, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा, अभी तो तुम्हें नीचे जाना था ना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, ये बातें घुमाना बंद करिए और मुझे सीधे सीधे बताए आपकी बातों का मतलब क्या है। कुशाग्र अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, तुमने बोला था ना, तुम्हारी साइलेंट नाराजगी की वजह ढूंढनी है मुझे, बस उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इतना बोल कुशाग्र मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। सिया कुशाग्र को जाते हुए देख मुंह बनाती और बोली, ये और उनकी बातें दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे समझ के ऊपर है। जब भी मुझे लगता है कि मैं इन्हें समझने लगी हूं तभी ये मुझे हर बार गलत साबित कर देते हैं। मैं उनसे नाराज हूं, पर अब समझ ही नहीं आता कि मैं उनसे नाराज रहूं या फिर उनके पीछे पीछे घूमूं इस बात के मतलब को जानने के लिए। सच में हर बार ये मुझे अपनी बातों में फंसा देते हैं। ये तो बेफिक्र होकर रहते हैं और मैं उलझी हुई पूरा दिन घूमती हूँ। इतना बोल सिया गुस्से से उठकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर में तैयार होकर सिया नीचे आती है तो देखती है राधिका जी और कुशाग्र डाइनिंग टेबल में बैठकर कॉफी पी रहे थे।
सिया मंदिर जाती है, सबसे पहले पूजा करती है, उसके बाद आरती देने के लिए राधिका जी और कुशाग्र के पास आती है। दोनों को आरती देने के बाद वो थाली को मंदिर में रखती है। सिया राधिका जी के पास आते हुए बोली, माँ आज आप जल्दी उठ गई। राधिका जी अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए बोली, बेटा मैं तो अपने टाइम पर उठी हूँ, लगता है तुम आज लेट उठी हो। राधिका जी की बातों को सुन सिया भी घड़ी की तरफ देखती है। सुबह के 8 बजे बज चुके थे। तभी राधिका जी बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, आज इतना लेट कैसे। सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है और जैसे कुछ बोलती, तभी बीच में कुशाग्र बोला, हाँ सिया बताओ, आज तुम इतना लेट कैसे उठी। मैंने कई बार तुम्हें को उठाने की कोशिश की पर तुम उठी ही नहीं रही थी। आखिरकार मैं थक कर हार गया और मैं खुद अकेले ही नीचे आ गया। कुशाग्र की ऐसी बातों को सुन सिया की आंखें बड़ी हो जाती और वो एकटक उसकी तरफ ही देख रही थी। कुशाग्र राधिका जी की तरफ देखते हुए बोला, माँ ये सब आपकी वजह से हुआ है। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बोल रहे हो तुम, मेरी वजह से मैंने क्या किया है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया और राधिका जी कुशाग्र को देख रही थी और कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, आप पूछ रही है बस इसलिए बता रहा हूँ। वो क्या है ना, आप ही की वजह से सिया कुछ दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रही थी, क्योंकि आपने कुशाग्र इतना बोला ही था। तभी सिया कुशाग्र के होठों पर अपने हाथ को रख देती है। सिया के ऐसा करने से राधिका जी और कुशाग्र दोनों ही सिया को देखते हैं। सिया दोनों को देखते हुए बोली, वो आगे की बात मैं बताती हूँ। इतना बोल कुशाग्र के होठों से अपने हाथ को हटा लेती है। सिया के चेहरे पर परेशानी देख कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, अच्छा तो ठीक है, तुम ही बता दो। सिया अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझती है और सोचने लगती है कि क्या बोले। तभी कुशाग्र बोला, क्या हुआ सिया, माँ वेट कर रही हैं तुम्हारे बोलने का। अगर तुम्हें बताने में प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतना बोल जैसे ही बोल लगता है। सिया बोली, नहीं आप रहने दीजिए, मैं बता रही हूँ ना। राधिका जी दोनों को देखते हैं और बोली, कोई भी बता दो, मैं तुम दोनों की ही बोलने का वेट कर रही हूँ। सिया गहरी सांस लेती है और बोली, माँ मैं आपके पास सोई थी तो। इतना बोल चुप हो जाती है। कुशाग्र सिया की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या आगे तो बोलो। सिया कुशाग्र को घूरते हुए बोली, बोल रही हूँ। सिया बोली, उन दिनों मैं लगातार पढ़ाई कर रही थी जिसकी वजह से मैं अच्छी नींद नहीं ले पाई, इसलिए, और कल काम भी तो बहुत सारा किया था जिसकी वजह से मैं बहुत थक गई थी, इसलिए सुबह मेरी नींद नहीं खुली, और कोई भी वजह नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसकी तरफ देखता है और बोला, मैं भी तो यही सब बोलने वाला था। सिया कुशाग्र को घूरते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है आप क्या क्या बोलने वाले थे। सिया की बातों को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, स्मार्ट हो रही हो। इतना बोल अपनी कॉफी पीने लगाता है। वही राधिका जी सिया की तरफ देखती है और बोली, बेटा तुम मुझे बता देती, मैं काम कर लेती, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। सिया बोली, कोई बात नहीं माँ, वैसे भी कुशा मेरी हेल्प कर रही थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधिका जी खड़ी हो जाती है और सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोली, चलो अच्छा है अब तुम ठीक हो। सिया मुस्कुरा देती है और बोली, मैं नाश्ता बनाने जाती हूँ राधिका जी, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तभी राधिका जी के फोन पर कॉल आ जाता है जिससे बात करने के लिए वह वहां से थोड़ा दूर चली जाती है। सिया गुस्से से कुशाग्र को घूर कर देखती है और कुछ भी बोले बिना वहां से चली जाती है। सिया को ऐसे जाता देख कुशाग्र उठकर सिया के पीछे पीछे किचन में जाता है और उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, गुस्सा हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसकी तरफ चाकू करते हुए बोली, आपकी इन हरकतों को देखने के बाद आपको क्या लगता है मुझे आप पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। कुशाग्र अपनी तरफ चाकू को देखते हुए बोला, संभल कर जान, ये मत भूलो मैं तुम्हारा इकलौता हस्बैंड हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सिया अपने हाथ के चाकू को देखती है और किनारे रखते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, आपको क्या मिलता है मुझे परेशान करने में। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसे करीब जाता है और उसके चेहरे पर आए बालों को अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे करते हुए बोला, बताया तो था तुम्हें सुकून मिलता है, जब तुम मुझे ऐसे देखती हो मुझे बहुत अच्छा लगाता है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, अपने सुकून के लिए आप मेरी परेशानी को बढ़ा देते हैं, आपको पता है अभी कुछ पल पहले मुझे अटैक आते आते बचा है, आप माँ के सामने क्या बोलने वाले थे। कुशाग आंखों में शैतानी लेकर सिया की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तुम्हें पता है मैं माँ के सामने क्या बोलने वाला था, अगर मैं बोल भी देता तो क्या कुछ भी गलत था। इतना बोल दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। सिया शांत खड़ी कुशाग्र की आंखों में देख रही थी। कुशाग्र अपनी लो वॉइस में बोला, बोलो ना, मैं कुछ गलत बोल रहा था।
कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, आप गलत बोल नहीं रहे थे, पर गलत इंसान के सामने बोल रहे थे। माँ के सामने आप ऐसी बातें नहीं बोल सकते हैं। पहले भी आपने बहुत सारा रायता फैला दिया है, और अब फिर ये बातें माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी, आप ही सोच। कुशाग्र, तुम्हें लोगों की सोचने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? सिया बोली, वो लोग नहीं है, वो माँ है, और मुझे सबके सोचने से फर्क पड़ता है। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। सिया की बातों को सुन कुशाग्र बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? सिया बोली, गलत मत समझिएगा, मैं तो बस अपनी बात आपसे रख रही हूँ। कुशाग्र, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सिया, आपने पहले ही माँ से मेरे रूम चेंज करने वाली बात कर चुके थे, और आज ये बातें अगर आप माँ के सामने बोल देते तो मुझे कितना एम्ब्रेस फील होता। मैं तो माँ के सामने चा भी नहीं सकती। ये सब बोल सिया अपनी नजर नीचे कर लेती है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमको क्या लगता है उस दिन मैंने क्या कहा था, और आज मैं ये सब बातें माँ के सामने बोल देता? सिया नजर उठाकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र अपनी आंखों में सवाल लिए सिया को देखते हुए बोला, बताओ सिया, तुम्हें क्या लगता है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, जैसे कुछ बोलती तभी वहां कुशा आ जाती है, और दोनों को ऐसे किचन में खड़ा देख बोली, यहाँ क्या हो रहा है? कुशा की आवाज सुन सिया पीछे मुड़ कुशा को देखती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, कुछ भी तो नहीं। तुम उठ गई? सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती और बोली, मैं तो कब की उठी हूँ, बस लेटी हुई थी। वैसे क्या बन रहा है नाश्ते में? सिया बोली, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। कुशाग्र सिया को घूरकर देखता है। सिया का यूं उसे और उसकी बातों का इग्नोर करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, चलो मेरे साथ, मुझे जवाब चाहिए। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी आप यहाँ से जाए, मुझे खाना बनाना है। कुशाग्र बोला, खाने से भी इंपॉर्टेंट मेरी बात है, चलो मेरे साथ। सिया अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, आप ये बेकार की जिद मत करिए, जाए यहाँ से, मुझे अभी खाना बना दीजिए। कुशाग्र गुस्से में अपने मुट्ठी बांध लेता है और बोला, अच्छा, मुझसे भी इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए खाना है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुशाग्र अपनी सख्त आवाज में बोला, लास्ट बार पूछ रहा हूं, चल रही हो मेरे साथ या नहीं? सिया एक नजर कुशा को देखती है, जो अपनी आंखें बड़ी कर दोनों को देखती है। कुशा बोली, मैं जाती है, आप दोनों अपनी बातें आराम से खत्म करिए, इतना बोल जाने लगती हैं। तभी सिया बोली, कुशा, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आओ और नाश्ता बनाने में मेरी हेल्प करो। सिया की बातों को सुन कुशा एक नजर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र गुस्से से सिया की तरफ देख रहा था। माहौल को समझते हुए कुशा बोली, यार मैं बाद में आती हूँ। सिया बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ आओ। सिया कुशाग्र की तरफ देखते हुए बोली, आप अभी जाए, हम बाद में बात करेंगे। कुशाग्र बोला, ओके फाइन, मुझे भी अब कोई बात नहीं करनी। इतना बोल वहां से चला जाता है। कुशाग्र को जाता देख सिया राहत की सांस लेती है, और धीरे से बोली, एक नंबर के साधु है, गुस्सा होने का रीजन चाहिए इनको। वही कुशा सिया की तरफ देखती है और बोली, क्या हुआ, तुम भाई के सवाल से बचने की कोशिश क्यों कर रही हो, फिर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कुशा की बातों को सुन सिया घूरकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे भाई को जवाब देने से डर रही थी, क्योंकि मुझे पता था मैं कुछ भी बोलूंगी उन्हें मेरी बात बुरी ही लग जाएगी। इससे अच्छा मैं ना ही बोलूं तो बेहतर होगा। मैं कोई भी जवाब देती हूँ, हमेशा तुम्हारे भाई मुझे अपनी बातों पर घुमा फिरा कर फंसा देते हैं, और फिर मुझे पछताना पड़ता है अपनी कही हर बात पर बोलने के लिए, और इस वक्त भी यही हुआ था। मैं तो बस उन्हें समझना चाहती थी और उन्होंने मुझे ही मेरी बातें फंसा दिया। सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, तुम्हें पता है भाई से बातों में कभी कोई क्यों नहीं जीतता है? सिया कुशा की तरफ देखते हुए बोली, क्यों? कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, क्योंकि भाई डिबेट कंपटीशन की चैंपियन है, उन्होंने कई डिबेट कंपटीशन जीता है, इसलिए अक्सर ही लोग अपनी ही बातों से फंस जाते हैं, और वही हो रहा है तुम्हारे साथ। कुशा की बातों को सुन सिया बोली, कुशाग्र जी से मुझे यही उम्मीद थी, वो सिर्फ ऐसे कंपटीशन को ही बहुत अच्छे से जीत सकते हैं। इतना बोल कुशा की तरफ देखती है। कुशा मुस्कुरा देती और बोली, तुम ना सच में बहुत अजीब हो, अभी भाई पर गुस्सा दिखा रही हो, और अगर भाई नाराज हो जाते हैं तो तुम ही सबसे ज्यादा परेशान हो जाती हो और उन्हें मनाने के लिए उनके आगे पीछे घूमने लगती हो। सिया बेचारा सा मुंह बना लेती है और बोली, क्योंकि तुम्हारे भाई एक नंबर की साधु और डेविल है, जब देखे मुझे परेशान करते रहते हैं, और फिर मैं नाराज हो जाती हूँ तो मुझे एक पल में माना लेते हैं, और जब खुद नाराज हो जाते हैं तो मैं पूरा दिन उनके आगे पीछे घूमूंगी हूँ उन्हें मनाने के लिए, पर मजाल है
वो मुझे से आसानी से मान जाए। पर मैं इतनी अच्छी हूं ना, इसलिए मैं पल भर में मान जाती हूँ। सिया की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, यही तो गलती होती है हम लड़कियों की, जो हम इतनी आसानी से मान जाते हैं और लड़के इसी बात का फायदा उठाते हैं। मैं भी तो इस बार ठान लिया है, मैं जब भी सक्षम से नाराज होंगी तो आसानी से बिल्कुल नहीं मानूंगी, और फिर देखना वो कैसे मेरे आगे पीछे घूमेंगे। सिया बोली, सक्षम भाई बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारे हर नखरा को उठाते भी हैं। पर कुशाग्र जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर मैं उन्हें नखरा दिखाऊंगी तो वो और मुझे 10 गुना ज्यादा नखरा दिखाते हैं।